ओके, तो हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस। मैरी ऑफ स्टैंटन की है, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। सेकंड चैप्टर चल रहा हमारा डॉक्टर अमित भाई। द बेसिक जी प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, पेज नंबर 46 पे हैं हम। और इसमें कह रही हैं स्टैंटन कि द फिगर्स एंड फिजियोग्नोमीज ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ द एंसेंट ग्रीक्स exhibit the dominance of the brain and muscular forms or of the muscular and brain forms। जो फिगर और फिजियोग्नोमीज हैं, जो बेस्ट टाइप की रही हैं एंसेंट ग्रीक्स में, मिस्र की प्राचीन जो ग्रीस था उसमें जो देखा गया फिगर्स और फिजियोग्नोमीज को जो बेस्ट टाइप की देखी गई, तो कह रहे हैं कि उनमें जो डोमिनेंस दिखाई देता है वो दिखाई देता है डोमिनेंस ऑफ द ब्रेन एंड मस्कुलर फॉर्म्स या फिर मस्कुलर एंड ब्रेन फॉर्म्स। तो इसमें हम थोड़ा भाव पीछे जाकर देख सकते हैं। जो हमारे मस्कुलर सिस्टम, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, वेजिटेटिव सिस्टम, ओसियस सिस्टम होते हैं ना, तो कह रहे हैं कि उस समय अधिकता पाई गई है ब्रेन और मस्कुलर फॉर्म्स की। द फॉर्मर रिप्रेजेंटेड इन द रोमी आर्चेज ऑफ द हेड ऑफ सुकरात द मेटाफिजिशियन एंड द लेटर इन द मोर कर्विंग यील्डिंग इलास्टिक फॉर्म ऑफ द स्कल्पचर। और दूसरा भाव यहाँ ये भी दे रहे हैं कि जो पहले जो एंसेंट ग्रीक्स थे, जो एक तरह से जो फिगर और फिजियोग्नोमीज के मास्टर थे, उनको लेकर के भी बात कर रहे हैं। उनका अपना स्वरूप जो था, कह रहे हैं कि जो फॉर्मर जो है, यानी कि जो आपका ब्रेन वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा है इन द रूमी आर्चिज। या तो ये रूमी जो थे, रूमी आर्चिज ऑफ द हेड ऑफ सुकरात। तो सुकरात के बारे में कह रहे हैं कि सुकरात साहब का जो हेड है उनके लिए कह रहे हैं कि रूमी आर्चिस के रूप में दिखाई देता है उसमें। द मेटाफिजिशियन रहे हैं, और जो बाद वाला पार्ट है जो मस्कुलर फॉर्म्स है, द लेटर इन द मोर कर्विंग यील्डिंग इलास्टिक फॉर्म ऑफ द स्कल्प्टर। तो स्कल्प्टर के इलास्टिक और यील्डिंग और कर्विंग ज्यादा होने के नाते उनमें ये बाद वाला पार्ट यानी कि मस्कुलर फॉर्म प्रदर्शित हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि जो ब्रेन वाला पार्ट है वो ब्रेन से रिलेटेड है, जो मस्कुलर फॉर्म का है ये कर्व से, यील्डिंग स्वभाव से, इलास्टिक स्वभाव से संबंधित है। यट बोथ दीज क्रिएशंस बिलोंग टू द ओवॉइड क्लास ऑफ फॉर्म्स। यद्यपि ये दोनों जो क्रिएशंस हैं ये ओवॉइड क्लास ऑफ फॉर्म से ही बिलोंग करती हैं, यानी कि ओरिजिन है, शुरुआती है बिल्कुल, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ओवॉइड, स्फेरिकल। हैंस बिलोंग टू द इन्फेंटॉइड ऑर्डर ऑफ माइंड। अब चूंकि ये ओवॉइड क्लास ऑफ फॉर्म से बिलोंग करती हैं तो ये इन्फेंटॉइड ऑर्डर ऑफ माइंड है अभी, यानी कि अभी शुरुआत है एक विचार की, एक थॉट की। ये मैच्योर नहीं है, अब ये इन्फेंटॉइड फॉर्म है माइंड की, जो वहां नजर आती है सुकरात जी के उसमें, या जो दूसरे स्कल्पचर वगैरह हैं तो उसमें। ब्रैकेट में करें, द टर्म इन्फेंटॉइड इज हेयर यूज इन रिलेटिव सेंस एंड रिगार्ड्स मेटाफिजिक्स एज बीइंग प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक लॉज और ऑफ द पॉजिटिव नॉलेज ऑफ साइंटिफिक लॉ। अभी ब्रैकेट ही चल रहा है। द कोर्स ऑफ माइंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन दिस मैनर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देन सरमाइज, देन थ्योरी, नेक्स्ट डिस्कवरी एंड फाइनली डिमॉन्स्ट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन। तो कह रहे हैं कि ये जो स्टैंटन कह रही है, जो इन्फेंटॉइड टर्म लिए यहाँ पे यूज करा, ये रिलेटिव सेंस इसका लिया गया है मेटाफिजिक्स के रिगार्ड में,
जो प्रायर जो डिस्कवरी थी, नहीं, प्रायर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक लॉ से पहले जो था उसके लिए लिया गया है, या कहिए और ऑफ द पॉजिटिव नॉलेज ऑफ साइंटिफिक लॉ, जो साइंटिफिक लॉ की जो पॉजिटिव नॉलेज जब से आई है उससे पहले वाले पार्ट को इन्फेंटोइड कहा है। ये करें द कोर्स ऑफ माइंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन दिस मैनर, ये जो माइंड का डेवलपमेंट हुआ है इंसान में या जैसे नेचर में, वो इस ढंग से हुआ है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन आया, उसके बाद सरमाइज हुआ, फिर थ्योरी बनी, फिर नेक्स्ट डिस्कवरी हुई, और फाइनली डिमॉन्स्ट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन हुआ। जो इनका सबको फिर मिला के कॉम्बिनेशन होकर के जो डिमॉन्स्ट्रेशन आया इन सब बातों का, वो रिजल्ट निकला। इफ वी कंट्रास्ट द फॉर्म्स एंड फिजियोग्नोमीज ऑफ दीज मैन with our more modern scientists, we shall have a practical illustration of the harmony existing between the forms, thoughts, and works of the former and the figures, face, and works of the later. तो यहाँ स्टैंडर्ड कह रहे हैं, यदि हम कंट्रास्ट करें, एक स्पष्ट करें फॉर्म्स को और फिजियोग्नोमीज को इन इंसानों की, ये जो व्यक्ति रहे हैं पहले, किससे? विद आवर मोर मॉडर्न साइंटिस्ट से। पहले वाले जो रहे हैं फिजियोग्नोमीज के जो इंसान, या कहिए इन लोगों की फिजियोग्नोमी को हम मॉडर्न साइंटिस्ट से अगर हम कंट्रास्ट करें तो हम ये देखेंगे या हम ये पाते हैं, वी शैल हैव ए प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द हार्मनी एग्जिस्टिंग बिटवीन द फॉर्म्स। हमें एक हार्मनी मिलती है, दिखाई देती है, प्रदर्शित होती हुई फॉर्म्स के रूप में। उनके हिसाब से उनकी फॉर्म थी, उनके हिसाब से उनके थॉट, उनके हिसाब से उनके काम करे हुए पहले वालों के, और फिगर, फेस एंड वर्क्स ऑफ द लेटर, जो बाद वाली फिगर, बाद वाले फेस, बाद वाले जो वर्क थे, यानी कि जैसी जिसकी फिजियोग्नोमी अपनी थी फिजियोग्नोमिस्ट की, वैसे ही उसका काम, उसकी फिगर, उसके थॉट्स सब नजर आते हैं अगर हम कंट्रास्ट करें। कंपेयर फॉर एग्जांपल द स्क्वायर बॉन्ड फिगर एंड रेक्टेंगुलर फेस ऑफ प्रोफेसर टिंडेल विद द राउंड हेड एंड बॉडी ऑफ ओल्ड सुकरात। देखो, अगर हम उदाहरण के तौर पे कंपेयर करें कि जो स्क्वायर बॉन्ड फिगर है, रेक्टेंगुलर फेस है प्रोफेसर टिंडल साहब का, और अगर उसको हम कंपेयर करें राउंड हेड और बॉडी से ओल्ड सुकरात की, और या द स्क्वायर्ड फेस एंड फॉर्म्स ऑफ फ्रांसिस बेकन, कोपरनिकस एंड माइकल फेराडे, एमिनेंट साइंटिस्ट, विद दोज ऑफ प्लेटो एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ओवॉइड फेस्ड मैन, ग्रैंड थ्योरीज। तो दो एग्जांपल दे रहे हैं कि या फिर हम कंपेयर करें स्क्वायर्ड फेस एंड फॉर्म किसका? फ्रांसिस बेकन का, कोपरनिकस का एंड माइकल फेराडे का, एमिनेंट साइंटिस्ट जो रहे हैं उस समय के, विद दो जो किससे कंपेयर करें? प्लेटो से, हर्बर्ट स्पेंसर से, जिनका ओवॉइड फेस्ड मैन थे, वो जो गोलाकार चेहरे के व्यक्ति थे। तो ग्रांड थ्योराइजर्स थे बल्कि ये लोग। हम यहाँ कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जैसी जिसकी शकल, जिसके वो रही शेप, वैसे ही उसकी काम और उसकी इलस्ट्रेशंस रही उसके कामों की। कह रहे इन्वेंटर्स एज ए रूल पोजेसेस a blending of the square with a rounding forms of the forehead, face and figure, forehead, face and figure। जो इन्वेंटर्स रहे हैं, जो आविष्कारक रहे हैं नियम के हिसाब से, कह रहे possesses a blending of the square with a rounding form of the forehead, face and figure। जितने भी इन्वेंटर रहे हैं वो मिश्रण रहा है स्क्वायर के साथ, किसका? राउंड फॉर्म का, फोरहेड की, फेस की और फिगर्स की। इन सम
द एंगुलर अपीयरेंस प्रीडोमिनेट्स, इन अदर्स द फॉर्म इज स्लाइटली मोर राउंडेड देन स्क्वायर। कुछ में एंगुलर अपीयरेंस प्रीडोमिनेट किए, दूसरों में स्लाइटली मोर राउंड देन स्क्वायर प्रीडोमिनेट किए। इन आइदर केस द इन्वेंशंस मेड विल कोइंसाइड विद द peculiarities ऑफ द फॉर्म। और किसी भी केस में, चाहे वो एंगुलर अपीयरेंस प्रीडोमिनेट वाला हो या स्लाइटली मोर राउंडेड देन स्क्वायर वाला हो, इनकी अपनी अपनी इन्वेंशन जो है वो मेल खाती हैं, कोइंसाइड करती हैं पिक्यूलियरिटीज ऑफ द फॉर्म। जैसी जिसकी फॉर्म थी चेहरे की आकृति इन इन्वेंटर्स की, ऐसी ही उनकी थ्योरीज मिलती हैं। बिल्कुल। द intricacies and subtleties of the significance of human forms are very profound and too minute and complex to enter into detail here। ये जो ताना बाना है, ये जो बारीकियां हैं और ये जो सूक्ष्मताएं हैं, ऑफ द सिग्निफिकेंस ह्यूमन फॉर्म के रूप में, वो बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है, बहुत ज्यादा है, बहुत माइन्यूट है, और यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उनकी डिटेल में जाना। कह रही है बहुत कुछ है, स्टैंटन कह रही है, और उस डिटेल में यहाँ नहीं जा सकते हम, जब जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बारीकियां और इंट्रिसीज का मतलब एक ताना बाना गठी हुई है। These differences in forms and variations in character will be elaborated in the later pages। तो ये जो डिफरेंसेस हैं फॉर्म में या जो वेरिएशंस हैं इनके करेक्टर्स में, इनको लेटर पेजेस, जो आगे वाले जो पेज आएंगे, मैं वहां पे उनका खुलासा करूंगी, वहां उनको विस्तार दूंगी, यहाँ नहीं बता सकती। ऐसा कह के चल दी। ठीक है भाई, तो यहीं रुकेंगे दोस्त। हाँ, राम राम भाई।